महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत या मुंबई की चमक से नहीं होती, बल्कि उसकी भाषा और संस्कृति से भी उसकी पहचान है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यही पहचान अब थोपे जाने की राजनीति में बदल रही है? क्या मराठी भाषा को बढ़ावा देना सांस्कृतिक संरक्षण है, या फिर यह गैर मराठी भाषी लोगों पर दबाने की कोशिश, दबिश की कोशिश? क्या एक राज्य की अस्मिता बचाने के लिए उसकी भाषा को कंपलसरी करना जरूरी है, या फिर यह भारत की एकता में विविधता की भावना के खिलाफ जाता है? मुंबई, जो कभी हर भाषा, हर संस्कृति को अपनाने वाला शहर था, क्या अब वहां पहचान की दीवारें खड़ी की जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाषा प्यार से फैलती है या नियमों और दबाव से? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इसे लेकर आप क्या सोचते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भाषा की बहस सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रही है, अब यह सीधे नीति और नियम में बदल चुकी है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने फैसला लिया कि 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा जानना अनिवार्य होगा। और इतना ही नहीं, इसे पूरा नहीं करेगा जो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार का तर्क साफ है कि यात्री और चालक के बीच बेहतर संवाद और स्थानीय भाषा का सम्मान होना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब संवाद के नाम पर पहचान तय होगी? एक तरफ सरकार कह रही है यह नियम नया नहीं है, बस लागू किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ड्राइवर यूनियन जो है सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि यह सुविधा नहीं, मजबूरी है। दिलचस्प तो यह भी है कि बाद में सरकार की तरफ से यह भी कहा गया, भाषा को थोपना सही नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। तो अब असली सवाल यही है, और वो बड़ा भी है, कि क्या यह मराठी का सम्मान है या मराठी की सख्ती? क्या यह नियम व्यवस्था सुधारने के लिए, या फिर पहचान की राजनीति का नया अध्याय शुरू किया जा रहा है? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में मराठी थोपना कितना सही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठी भाषा की सियासत शुरू हो गई। आप समझिए, पहले भी हुआ था। राज ठाकरे, आपको याद होगा, मन से कैसे कह रहे थे मराठी बोलना है, मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना है। सरकार बदल गई, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन देखिए फिर से वही बात। अब जो ऑटो ड्राइवर है उनके लिए सरकार का फैसला आ गया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ऐलान कर दिया कि भाई मराठी अनिवार्य है ऑटो चालकों के लिए, सीखना पड़ेगा, और जो नहीं सीखेगा, अगर धंधा करना है तो मराठी सीखना पड़ेगा। यही सवाल है। आज एक नंबर फ्लैश हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय सीधे रख सकते हैं हम तक। हम आपकी बात अपने चैनल के जरिए आगे तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश यही है, पब्लिक डिमांड में। हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़ गए, रवि तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, क्या यह पहचान का संकट नहीं हो रहा है? पूरे देश को पता है कि भाई पूरे देश में ऑटो चालक या फिर जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आते हैं। ऐसे में क्या कोई अलग तैयारी है कि भाई मराठी सीखना पड़ेगा आपको, नहीं सीखे तो क्या? देखिए अनूप, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये मुद्दा लाया क्यों गया है, इसके पीछे की एक कहानी है। खासकर जो परिवहन मंत्री हैं, उनकी एक लड़ाई स्थानीय मीरा रोड, जिस इलाके से वो जीत के आए हैं, मीरा भाईंदर, उस इलाके में एक बीजेपी के दूसरे नेता से है जो गुजराती भाषी है। ये कहानी जो शुरू हुई है वहां से, और अचानक क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका कहीं ना कहीं जेनेटिक डिजाइन है, वो बाला साहब ठाकरे के स्थानीय मुद्दों को लेके है, तो उन्हें लगता है कि वो कहीं पीछे रह गए हैं, उनका वजन कम पड़ा है, इसलिए वो सुर्खियों में बने रहना चाह रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक पुरानी कढ़ी कब तक वो उबाल उबाल के ताजी बनाते रहेंगे। इस बार कहीं वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है। और ऐसे में जब ऐप बेस्ड ड्राइविंग चल रही हो, लोगों के पास बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐप हो, और जब एआई काम कर रहा हो, दुनिया भर में ट्रेवलर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह, यही तो बड़ा सवाल है रवि जी कि भाई आप संवाद सिर्फ आप मुंह से नहीं कर सकते, मोबाइल है, मुंह से नहीं रह गया। उसके बाद ये लाना सबसे बड़ी हैरानी। कॉलर को ले लेता हूं सर। आर के कालिया साहब अंबाला से जुड़े। कालिया साहब, स्वागत है आपका। इंतजार रहता आपके फोन कॉल का, देखिए आज आ गया। क्या कहेंगे कालिया साहब? मुंबई में मराठी अनिवार्य किया जा रहा है, जिनको अगर धंधा करना है, ऑटो चलाना है, तो फिर मराठी बोलना पड़ेगा।
नमस्कार जी। जी। ये देखिए मेरे अजीज भाई, कितना ये देश का दुर्भाग्य है और बहुत ही शर्मनाक बात है ये कैसी सियासत है, कैसी सियासत है ये। अपने वोट बैंक के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं ये बहुत ही घातक है देश के लिए। बिल्कुल इन बातों पर कंट्रोल होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप अच्छी बात बताते हैं, खिलाता है वरना सब खैरियत है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब। एक और कॉलर हमारे साथ है, मधु सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं। मधु जी क्या कहेंगे, आपके शहर से यह फैसला क्या नहीं लग रहा आपको कि थोपने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल थोपने की कोशिश की जा रही है। बंबई में जो कामकाज की तलाश में आते हैं वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद आते हैं। हमारे दिल्ली पंजाब के स्कूलों में मराठी नहीं पढ़ाई जाती, वहाँ हिंदी कंपलसरी होती है, राष्ट्रभाषा कंपलसरी होती है। पहले लोग मुसलमानों से परेशान थे, पूरे देश को तंग कर रहे थे मुसलमान, अभी मराठियों से परेशान है। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे हिंदी भाषी ज्यादा है। तो ये लागू हो सकता है आपको लगता है? 10% है, 90% तो हिंदी बोलने वाले हैं। हमें स्कूल में थोड़ी मराठी पढ़ाई गई थी, लेकिन अगर महाराष्ट्र में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए कंपलसरी होनी चाहिए। हमारी उम्र आज 70 साल हो गई है, ज्यादातर लोग आउटसाइडर हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने, और मैं तो कह रहा हूं, अभी रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए कि भाई ऑटो चालक, रिक्शा चालक जो भी लोग हैं, ज्यादातर दिहाड़ी में काम करने वाले लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं और झारखंड से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। देखिए तमाम कॉलर यही कह रहे हैं, ये थोपा जा रहा है, गलत परिपाटी शुरू की जा रही है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इसका खामियाजा भी आने वाले वक्त में भुगतना पड़ जाएगा? सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं आप, वहां आपको किसी को बताना है, दिखाना है, तो आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है अनूप भाई, जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चल रहा है जहां पे एक बंगाली मुद्दा है। क्षेत्रीय मुद्दे जब भी उठाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भावना से जुड़े मुद्दे होते हैं। मराठी भाषी इस मुद्दे से अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उनकी भाषा और भावना दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, भाषा तो अपनी स्वेच्छा से सीखी जाती है और भाषा सीखना अपने आप में स्किल है। जो सीखना चाहते हैं उन्हें ऑटो और टैक्सी ड्राइविंग जरूरी नहीं है, वो कुछ भी करके वो भाषा सीख सकते हैं। बहुत जाहिर सी बात है सर, रवि सर, क्योंकि आप जहां रहते हैं टूटी बूटी भाषा तो जान लेते हैं। मैं हैदराबाद रहा तो मुझे थोड़ी बहुत तेलुगु आ गई, तो समझ लीजिए आप जहां रहेंगे वो सीखना पड़ेगा। कॉलर ले लेता हूं मैं, शांतिलाल प्रजापति यवतमाल महाराष्ट्र से। शांतिलाल जी क्या लगता है आपको, ये जो फैसला आ गया जबरन थोपा जा रहा है क्या? सर ये सिर्फ राजनीति है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और आज महाराष्ट्र में सब हिंदी जानते हैं। ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के सिवाय कुछ नहीं। आज महाराष्ट्र में हर जिले से बच्चियां लापता है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, क्राइम, छोटे छोटे बच्चे हर जिले में मर्डर कर रहे हैं। उस तरफ राजनीतियों का कोई ध्यान जाता नहीं। राजनीति किस विषय पे करना आसान हो वो उस तरफ इनका ध्यान जल्दी जाता है, इसलिए मुद्दों से ध्यान अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी। एक और कॉलर है, उनका रुख कर लेते हैं। महिपाल सिंह जो है लुधियाना से कॉलर हमारे साथ है। महिपाल जी क्या लग रहा है आपको, ये जो फैसला है सरकार की तरफ से आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, थोपा जा रहा है जबरन? मैं कहता हूँ जो हिंदी का विरोध करते हैं ना जी वो इंग्लिश का विरोध करे। चलिए बड़ी बात कह दी भाई आपने, जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो इंग्लिश का विरोध कर रहे हैं। देखिए मैं रवि जी, आप सुन पा रहे हैं तमाम कॉलर जो जुड़ रहे हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं एक सुर से, भाई हम अगर मुंबई में नहीं है, आप देखिए मुंबई के लोग भी यही कह रहे हैं, मुंबई से बाहर भी जो लोग, पंजाब तक से लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदी का विरोध किया जा रहा है, चाहे तमाम चीजें गलत है जो किया जा रहा है। इतने विरोध के बाद यह फैसला कैसे लागू होगा रवि जी? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है अनूप भाई कि जो मुद्दा उछाला जाता है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ये जरूरी नहीं है। अगर आपको याद होगा इसके पहले भी मराठी पट्टियों को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर मुद्दे उठाए गए, इन्हीं सरकारों ने से इम्प्लीमेंट करने की बात की लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो जब आपको मुद्दों से ध्यान भटकाना हो तो आप इस तरह के मुद्दे उठाइए जो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आपने मराठी भाषा उन अनपढ़ हर दिन कमाने खाने वाले लोगों के ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि मराठी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? बिल्कुल, भाषा तो वहां से प्रोटेक्ट की जाती है, क्यों नहीं देश भर में और विदेशों में दूसरी जगहों पे मराठी भाषा को लेकर आपने चेयर बनाई, वहां पे क्यों नहीं सरकारों ने फंड रिलीज किया? भाषाएं तो ऐसे प्रोटेक्ट की जाती है जब उनपे R&D हो, जब उनपे बहुत सारे रिसर्च आए, जब उनकी पुरानी लिपियों को फिर से सामने लाया जाए। प्रोटेक्शन करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि थोपना। दूसरी चीज ये है कि आज आप ऑटो और टैक्सी वालों से कह रहे हैं, कल आप कहेंगे किसी रेहड़ी वालों को भाषा सीखनी है, यानी आप जबरन ये कह रहे हैं कि मेरी भाषा आप सीखिए। मैं आपकी भाषा सीखूंगा, आपकी चीजें हमेशा समझूंगा, आपकी संस्कृति का सम्मान करूंगा, लेकिन वे स्वेच्छा की चीजें हैं।
हर व्यक्ति से आप एक इंटेलेक्चुअल की बातें नहीं कर सकते। अगर इन्हीं मंत्रियों में से, इन्हीं सरकार में शामिल लोगों से आप पूछिए कि आपने अपने बच्चे को मराठी में क्यों नहीं एजुकेशन दिलवाई, क्यों नहीं आपने महाराष्ट्र में पढ़ाया, उन्हें विदेशों में रवि जी कि शायद जो जितने मंत्री नेता हैं सबके बच्चे फॉरेन में कहीं पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश तरीके से, लेकिन मराठी की बात नहीं करते होंगे वहां। नहीं, वो घर में मराठी नहीं बोलते, लेकिन वो दूसरों से उम्मीद करते हैं। शुरुआत यहां से होती है। रही बात कम्युनिकेशंस की, आप सब्जी वाले के पास जाइए, आप रिक्शा वाले के पास जाइए, उसे कितना किराया मांगना है और कहां जाना है उतनी मराठी उसे आती है। अब आप इसके लिए कोई इसकी ग्रामर की और साहित्य का कोई आप अगर उससे पेपर दिलवाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो नहीं बोल पाएगा। तुम्हारा तो पूछना नहीं है भाई, हमें जहां जाना है आप ले चलोगे, नहीं ले चलोगे, कितने पैसे लोगे, यही जानना है। हाँ, आप उसे पूला देशपांडे के साहित्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, उसे नहीं आता, उसका विषय नहीं है। लेकिन जिन्हें आता है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार में शामिल लोग क्यों नहीं अपनी भाषा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अभी इस साल की जो रिपोर्ट आई है, पिछले 2 सालों में एमएमआरडीए रीजन में बंद होने वाले स्कूल करीब 255 मराठी भाषी स्कूल बंद हुए हैं। क्यों नहीं आपने प्रोटेक्ट किया? और 620 बंद होने की कागार पे हैं जिनमें स्टूडेंट्स नहीं है, नए इनरोलमेंट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? भाषा को रोजगार से वो जोड़ के देखते, उनका राज्य था, लेकिन वो प्रोटेक्शंस नहीं हो रहा है। आप जो रोजगार पाए हुए लोग हैं उन्हें बेरोजगार करने की बातें कर रहे हैं। मुझे थोड़ी सी हैरानी भी है रवि जी, थोड़ी सी हैरानी भी है कि सरकार देखिए ये कह रहे कि हम बकायदा मौका देंगे उनको सीखने का, 6 महीने हम बकायदा ट्यूशन देंगे उनको, हम सिखवाएंगे। भाई आप इसमें पैसे खर्च कर रहे हो, कहीं और योजनाओं में पैसे खर्च कर लो। स्कूल तो आप बंद कर रहे हो मराठी, और यहाँ कह रहे हम ट्यूशन देंगे, तो ये कहां से जायज हो जाएगा? अनूप भाई, ये इम्पॉसिबल चीज है। आप एक ऑटो और टैक्सी ड्राइवर से बोलिए या ऐप बेस्ड टैक्सी चलाने वाले से, वो 12 से 18 घंटे ड्राइविंग करता है। बिल्कुल। आप उसे उम्मीद करते हैं इसके बाद कि वो किसी क्लास में बैठ के जो है वो आपके लिए अल्फाबेट और ककहरा सीखेगा? वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि जब पिछले 70 सालों में आपको नहीं जरूरत पड़ी कि महाराष्ट्र में आपको किसी भी लाइसेंस होल्डर और परमिटधारी जो खासकर ऑटो और टैक्सी के लिए लगता है कि उसके लिए भाषा सीखनी जरूरी है, तो आज अचानक ऐसा क्या आ पड़ा? जबकि अब एआई है, अब बहुत सारे ट्रांसलेशन एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, तो आपका काम तो कहीं नहीं रुक रहा है। अब तो दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में निगोशिएशंस कर रहे हैं कि वो कितने किराए में जाना चाहते हैं, और एप्लीकेशन उनको सपोर्ट कर रहा है, एआई उनको सपोर्ट कर रहा है। तो आपका काम नहीं रुक रहा है, तो भाषा क्यों? रवि जी, ये ऐसा नहीं लग रहा है आप जैसा बता रहे कि जहां से वो आते हैं, प्रताप सरनाइक या शिंदे साहब की पार्टी से आते हैं, आप बैल मुझे मार वाली कहानी कि सबसे ज्यादा वोटर आपके वही हैं जिनको आप अभी कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जिनके रोजी धंधे पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर ये आपसे कट गया तो आप कहां रह जाएंगे? जिस कुर्सी पर है वो कुर्सी भी नहीं रहेगी शायद आपकी। मुश्किल ये एक चीज है अनूप भाई, खासकर जिस शिवसेना के डीएनए से बनी हुई है ये शिंदे शिवसेना, उसके साथ एक और चीज जुड़ी है। उसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहा कि वो ठाकरे परिवार के खिलाफ गए हैं, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अब वो उन्हीं मुद्दों को, जो कभी जिन स्थानीय मुद्दों को, भाषा के मुद्दे को लेके बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक जगह बनाई थी, अपनी पार्टी की एक मजबूती बनाई थी, उन्हें यही लग रहा है कि पुराने मुद्दे को एक बार फिर से नए तरीके से देखा जाए, शायद उससे उनको कुछ गेन मिल पाए। नहीं तो इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे, सरकार में शामिल बीजेपी सहमति में भले है, लेकिन वो पूरी तरह कन्विंस नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं भाषा सिखाई जा सकती है, लेकिन भाषा थोपी नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं थोपी जा सकती। अगर आपको याद होगा कि पूरे के पूरे अरबों के आक्रमण से लेकर मुगलिया सल्तनत तक भाषा थोपी नहीं गई। कुछ लिपिक बने, कुछ क्लर्क बने, लेकिन पूरे देश में भाषा तो वही रही जो उनकी देशज थी। तो हिस्ट्री आपकी वही कहती है। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत असंभव होगा सरकारों अभी भाई एक इतिहास तो हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। मनसे ने राज ठाकरे का यही पैटर्न रहा था, आपको पता है। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव भी लड़े, वो क्या हाल हुआ सबको पता है। सब पता है कि भाई कैसे क्या हो गया। ये स्थानीय मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइसेंस रद्द करने की बात, आपको ऐसा लगता नहीं है कि लाइसेंस रद्द हो गया, अगर 100 लोग वहां ऑटो चला रहे, अमूमन मान लीजिए, तो 50 से 60 आदमी आउटसाइडर्स होंगे शायद। देखिए, बहुत बड़ी संख्या जो है वो आउटसाइडर्स की है, पहली चीज। और आप एक ड्राइवर के पीछे कम से कम 5 लोगों की पलने की उम्मीद करते हैं, यानी
एक आदमी बेरोजगार जब होगा तो 4 और भी भूखे रहेंगे उसके साथ, यानी 5 लोग भूखे रहेंगे। जब आपके इस देश में बेरोजगारी एकदम चरम पे हो, अगर देश का पूरा डेटा आप देखेंगे तो हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐप बेस्ड टैक्सियां जो बच्चे चला रहे हैं, मैं उनसे लगातार मिलता रहता हूं, वो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं जो इन दोनों टैक्सी चला रहे हैं। कई तो ऐसे बच्चे रहे जिनकी नौकरियां चली गई, उन्होंने अपनी गाड़ी लोन पे ली है। आप देखिएगा ये जो जिस तरह की बातें की जा रही है, अगर वो इंप्लीमेंट की गई तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग बेरोजगार और भूखे रहेंगे, इवन आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिन बैंकों ने लोन दिया है, जिन गाड़ियों की कंपनियों की सेलिंग हुई है, ये टोटल इकोनॉमी पे फर्क आएगा। ये मुद्दा जो है आप इसे सिर्फ भाषा से मत जोड़ के देखिए, ये कहीं ना कहीं इसका चैन रिएक्शन बहुत दूर तक जाने वाला है। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट भी दिखेगा। देखिए, क्योंकि तैयारियां यूनियन वाले भी कर रहे हैं, ऑटो वाले भी कर रहे हैं कि भाई हम ऐसे इतनी जल्दी भाषा नहीं सीख सकते, उनके लिए कहीं ना कहीं अलग मैटर हो जाएगा और वो सड़क पर उतरने की तैयारी करें। रवि जी, आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 मई का वक्त दे दिया गया है कि भाई 1 मई तक इसको लागू करना है। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि बीच में बहुत सारे चेंजेस होंगे, विरोध हो गए तो फिर मुश्किल में पड़ जाएगा ये मामला? बिल्कुल, देखिए पहली चीज तो आप थोड़ा सा आंकड़ों पे नजर देखिए अनूप जी। पूरे MMRDA रीजन में अगर रिक्शा के जो परमिट्स दिए गए हैं वो करीब 2 लाख 10 हजार के आसपास हैं। टैक्सी चलाने वाले जो परमिट है वो करीब 40 से 45 हजार हैं, और इसके साथ ही 65 से 70 हजार के आसपास ऐप बेस्ड टैक्सियों के रजिस्ट्रेशन हैं। तो ऐसे में आप करीब 3-3.25 लाख के आसपास के नंबर होंगे MMRDA, जिसके लिए ये पहला प्रेशर आएगा कि आपको मराठी भाषा सीखनी जरूरी है। उनके लोगों का चेक बैलेंस कैसे करेंगे आप? दूसरी चीज, आपने हो सकता है टैक्सी परमिट ओनर को तो पकड़ लिया, लेकिन हर टैक्सी चलाने वाले करीब 2 लोग होते हैं। ऑटो रिक्शा पे भी 1.5 से 2 लोग मैनेज होते हैं, ऐप बेस्ड टैक्सियों पे 1.5 से 2 लोग काम करते हैं। तो ऐसे में हर ड्राइवर के पास उसका कोई उसकी परमिट से लेना देना नहीं है, वो एक कमर्शियल लाइसेंस होल्डर है। वो अगर उस पे चला रहा है तो क्या हर कमर्शियल लाइसेंस होल्डर के पास आप जाके उसकी मराठी का एग्जाम लेना शुरू करेंगे? कैसे उसकी क्लासेस अटेंड करेंगे? नियर बाई कम्युनिकेशन कैसे होगा? इसके बाद ये कि उसकी सुविधाओं के अनुसार जो रात में काम कर रहा है उसको दिन में कैसे क्लास देंगे, और जो दिन में काम कर रहा है उसे रात में कैसे देंगे? सरकार के लिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत इजी है ये। बिल्कुल, देखिए उनके पास भी वक्त नहीं है, बेचारे ओवर टाइम करके घर की रोजी रोटी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कॉलर हमारे साथ प्रेमचंद वाल्मीकि गंगानगर से। प्रेमचंद जी, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मराठी थोपने की कोशिश ऑटो चालकों के लिए जो कहा जा रहा है, क्या जायज है? जी, आपको क्या लगता है ये फैसला जो है महाराष्ट्र के लिए सही है, गलत है, क्या है ये फैसला गलत है जी। जी, क्या होना चाहिए? बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जी संविधान बनाया तो सभी के लिए बनाया, यहाँ पर जातियों के लिए बोलने पे नहीं बनाया जी। जैसे पंजाब में कहते हैं जी पंजाबी चलेगी, अब ये बम्बई भाषा चलेगी, तो हमारा हिंदुस्तान तो यही तो सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनेकता में एकता की बात हम कहते हैं, भारत अनेकता में एकता वाला देश है, लेकिन ये चीजें जो है कहीं ना कहीं भारी पड़ रही हैं। रवि जी, देखिए तमाम जगह से लोग जुड़ रहे हैं, गंगानगर से, पंजाब से, कहीं कहीं अलग अलग जगह से, सबकी राय बिल्कुल वही जो मैं और आप कह रहे हैं। फिर सरकार आम जनता का ख्याल क्यों नहीं रख रही है? देखिए अनु भाई, ये कहा जाता है ना कि जब एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेपोलियन बोनापार्ट के वक्त में कहा गया, जब आप स्थानीय समस्याओं को नहीं सुलझा पाए तो आप किसी देश से युद्ध कर लें, या राष्ट्रीयता, भाषावाद, धर्म के नाम पे आप लोगों को डाइवर्ट कर लें। ये ऐसे चीजें हैं जब आपका जो लोकल पेन होता है वो कम हो जाता है और आपको बड़ा पेन दिखने लगता है। ये एक ट्रिक है, ये राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जब आप दूसरे मुद्दों को हटाना चाह रहे हैं तब आप जो है भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ घूम के वो अपनी मराठी भाषा के जो स्कूल बंद हो रहे हैं, भाषा के लिए जो जिस तरह का ड्राइव होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली तो बहुत सालों से मुंबई में है, करीब 125-130 सालों से ज्यादा से है यहाँ पे। पहले मराठी के BMC के जितने वो थे प्रतिष्ठान थे, वहां पे मराठी ग्रंथालय का एक कॉन्सेप्ट चलता था, जो लाइब्रेरी होती थी लोगों के लिए बहुत सस्ते दरों पे। वो धीरे धीरे करके बंद हो गई और अब वो कहीं भी नहीं है।
क्योंकि उसके लिए बजट सैंक्शन नहीं हुए। आप जो चल रही थी चीजें उसे नहीं रोक पाए। बिल्कुल, यही तो सवाल है रवि जी की भाई, जो चीजें चल रही थी जहां से आप लोगों को ज्ञान दे सकते थे, मराठी थोड़ी बहुत सिखा सकते थे, उन चीजों को बंद कर दिया और ये अचानक से थोपना कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आज आपने बहुत सारी बात ऐसी बताई जिससे शायद जनता इन चीजों को सही से समझ सके। तो आज आपने अपने शो पब्लिक डिमांड में जाना कि आखिर महाराष्ट्र में मराठी थोपना कितना सही या कितना गलत, जिसमें कई सवाल उठे और कई तर्क भी सामने आए, लेकिन सच्चाई शायद कहीं बीच में छुपी है। भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं होती है, वो इतिहास होती है, पहचान होती है और आत्मसम्मान भी होती है। इसीलिए मराठी को बचाना बढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन जब वही भाषा पसंद से निकलकर पाबंदी बन जाए तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। क्या हम एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं जहां लोग भाषा के आधार पर बढ़ जाए, या फिर ऐसा समाज जहां हर भाषा को सम्मान मिले और बिना किसी दबाव के मराठी अपने आप सबसे ऊपर आए? तो फैसला आपको करना है, सोचना आपको है कि आखिर मराठी भाषा थोपना कितना सही है, कितना गलत। आज के लिए इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।